बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जुम्मे का दिन था और कुरान पाक में से सूरह कहफ निकाली और उसकी तिलावत शुरू की और फिर उसके बाद किताबें निकाल के बैठ गई कि आप लोगों के साथ कोई अच्छा सा वाक़या इस्लाम का शेयर किया जाए। तो कुरान करीम की सूरत हूद का ये वाक़या आप लोगों के सामने मेरी नज़र से गुज़रा, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक था। वर्ड टू वर्ड आप लोगों को कुरान पाक के तर्जुमे के साथ तफसील इसकी बताती हूँ, तो आप लोग भी इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो कुरान करीम की जो है कुरान करीम में जो है आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द जाअत रुसुलुना, कि हमारे भेजे हुए आए जब इब्राहीम के पास बिलबुशरा खुशखबरी लेके क़ालू सलामस, तो बोले सलाम है। फ़रिश्तों ने भी सलाम किया, तो हमें तो बदरजा उला सलाम करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस्लाम में सलाम का तरीक़ा कुरान करीम से हमें सामने न मिल गया कि भाई सलाम में पहल करनी चाहिए। क़ाल सलामुन, वो भी सलाम बोले। फ़मा लबिसा अनजा बिइजलिन हनीस, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी देर के उनके सामने जो है वो तला हुआ बछड़ा ला के रख दिया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो थी ना वो आदत थी मेहमान नवाज़ी की बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी मेहमान आता था तो उनके सामने उनकी मेहमान नवाज़ी करते थे। अच्छा, यहाँ एक बात और गौर तलब है कि उस ज़माने की रवायत थी, अगर मेहमान खाने से इनकार कर देता था तो वो लोग समझते थे कि ये दुश्मन है। तो आगे आयत में यही ज़िक्र है कि फ़लम्मा रआ अयदियहुम, कि जब देखा उनके हाथ आगे ना पड़े, ला तुसिलु इलैहि नकीरहुम वअऊ जसमिनहुम खीफ़ा, तो खाने पर तो खटका और उनका दिल जो खटका और दिल उनका डर गया, ठीक है ना। तो क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत, तो वो फ़रिश्ते बोलने लगे कि डरे मत, हम भेजे हुए हैं उसी तरीके से जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ। वमरातुहु क़ाइमतुन, और उनकी जो औरत थी वो खड़ी हुई थी पर्दे के पीछे। तो फ़ज़हिक़त फ़बशरना बिसहाक़, वो ये बातें सुन रही थी फ़रिश्तों की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत सारा। तो फ़रिश्तों ने जैसी खुशखबरी दी ना कि आपको हम औलाद नरीना की खुशखबरी देते हैं, तो वो हंस पड़ी। तो फिर आगे जो है हमने आपको खुशखबरी देते हैं इसहाक़ की भी और याकूब की। तो अगली आयत में आता है कि वो जो हैं हज़रत सारा जब हंसी तो उन्होंने कहा कि मैं क्या इस उम्र में बच्चा जनूँगी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो बुढ़ापे में औलाद जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। खैर, कहते हैं कि इन हाज़ा लशैउन अजीब, क्या तू ये एक अजीब बात करती है कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम पर नाजिल हों और तुम इस पे ताज्जुब कर रही हो। अगली आयत में यही फरमाया गया है। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों के ज़रिए औलाद नरीना की जो सआदत मिलनी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के ज़रिए से दी गई और बुढ़ापे में दी गई। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। आयतों में जब वो उनको खटका हुआ कि भाई पता नहीं क्यों नहीं फ़रिश्ते हाथ आगे बढ़ा रहे हैं खाने की तरफ, तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमें मेहमानों के साथ बैठकर सिर्फ़ उनके सामने लवाज़मात नहीं रख देने चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि आया वो खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनको कोई परेशानी है, कोई चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं हो रही है किसी खाने पीने के लिहाज से। मेहमानों की भरपूर किस्म की ख़ातिरदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान से तालीम मिलती है मेहमानों के बारे में, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को अपनी जो है ना लाइफ के अंदर भी इस चीज़ को डाल लेना चाहिए कि हम अक्सर किसी के घर पे चले जाते हैं ना, तो सामने वाला मेहमान के सामने खाने वगैरह तो रख देते हैं, लेकिन वो जो है ना इस चीज़ पे नज़र नहीं रखते। और बाज़ औक़ात हमारे भी जो है जिनको शऊर नहीं होता, जिनको शऊर नहीं होता, मेहमानों के आने पर खाने तो रख देते हैं, लेकिन जो वो एक मेहमान तकल्लुफ़ कर रहा होता है तो उसको बेतकल्लुफ़ करना और उसका ख़्याल रखना, उस चीज़ पे थोड़ा नज़र रखना चाहिए। तो साथ साथ मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। अच्छा, ये मेरे मैं इसको इस कदर फ्राई करूँगी प्याज को कि ये जले ना और डार्क कलर हो जाए। फिर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी डालने से ये जो प्याज हैं अपना कलर छोड़ देंगे और यही मेन चीज़ है पूरे पुलाव की। मैं इसके अंदर ना तो कोई लाल मिर्च डालूँगी, ना ही कोई हल्दी डालूँगी, ना ही कोई मसाले जार बाहर के डब्बा पैक कुछ भी नहीं डालूँगी। मैंने ये सिंपल से
प्याज ब्राउन किए, इसके अंदर तेज़पात डाल दिए, गरम मसाले थोड़े थोड़े हस्ब ज़रूरत आप लोगों को जिस कदर जो जो चीज़ें डालनी है, 3-3 4-4 दाने जो है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात और दालचीनी वगैरह ये सब आप लोगों ने डाल देना ऑयल के अंदर। इसी स्टेज पर प्याज के साथ उनको ब्राउन करना है। मेरा ये तरीका है कि मैं प्याज के साथ ही गरम मसालों को ब्राउन करती हूँ। फिर जब प्याज ब्राउन हो जाता है उसमें थोड़े थोड़े छींटे जो है ना वो मैं पानी के डालती हूँ और हल्के हल्के करके पानी मिक्स करती रहती हूँ, चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि जो है ना प्याज आराम आराम से अपना जो है अरोमा छोड़ता रहे और अपना कलर छोड़ता रहे और खुद ढीले होते रहें। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने पानी हल्का हल्का करके डालना शुरू किया था ताकि प्याज जो है और गरम मसाला भी जो है ना वो पानी के अंदर थोड़ा सा उसका भी टेस्ट आता रहे। जब मुझे लगा कि भाई यहाँ पर अब मेरे प्याज और गरम मसाले की कंडीशन बिल्कुल सही हो गई है, यकजा हो गए हैं और पानी कलर छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ चिकन डाल दी थी। तकरीबन 1 किलो के करीब मेरी चिकन थी और 1 किलो से थोड़े से कम मेरे चावल होंगे। मतलब ये तकरीबन 12 पीस के करीब मेरी चिकन थी, अच्छी साइज़ की थी और मैंने तकरीबन पौना किलो चावल लिया था क्योंकि हम लोग अफराद घर में कम हैं। तो हमने बस मैंने अपने ही घर वालों के लिए बनाया था, तो बहुत अच्छा पुलाव बन गया था। तो आप लोग अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना ये पसंद आएगी। और बग़ैर मसाला, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मसाला वगैरह पसंद नहीं करते हैं और उनको टेस्ट भी चाहिए होता है, तो वो भी जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे और मुझे फिर आप लोगों ने कमेंट में शेयर भी करना है कि किस तरीके से आप लोगों की रेसिपी रेडी हुई है। अच्छा, लोग अक्सर नमक नहीं डालते हैं, मैंने नमक डाला था क्योंकि मैं खाने के दरमियान में थोड़ा नमक डाल देती हूँ। अगर मैं इस स्टेज पे नमक ना डालूँ ना तो मेरी चिकन जो होती है ना वो नमकीन नमकीन फ्लेवर नहीं दे रही होती है। तो मुझे थोड़ा सा चिकन के अंदर फ्लेवर चाहिए होता है ताकि अंदर तक पकाते वक्त जो है ना चिकन के अंदर तक थोड़ा थोड़ा नमकियात चले जाए नमक के। खैर बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था। बाकी मैं चावल जब डालूँगी तब मैं नमक इंक्लूड कर दूँगी इसके अंदर। और चम्मच चलाती रही थी ताकि जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है वो मैं मसाला जब ये बिल्कुल यकजा हो जाएंगे, कलर देखें आप लोग चिकन के ऊपर कितना अच्छा सा कलर चढ़ गया है। और इसको थोड़ा सा और मैंने डार्क करना था क्योंकि मैं लाइट नहीं रखना चाह रही थी। फिर इसके अंदर मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाल दी थी और मसाले डालने की अब मैंने इसके अंदर ना डालना शुरू कर दिए थे। मसालों में मेरा ज़्यादातर तो कुछ नहीं था, मैंने हरी मिर्ची के अंदर जो है वो ये बनाया था और ब्लैक पेपर के साथ मिक्स करके मैंने पुलाव बनाया था। और साथ में मैंने इसके अंदर कनौर क्यूब्स का भी इंक्लूड किया था। और मेरे गरम मसाले घर के जो होते हैं 2-4 वही मैंने इसको डाला था क्योंकि मेरा सिंपल पुलाव बनता है। आगे रेसिपीज़ के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत किस्म के खाने बनाना सिखाऊंगी जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद भी आएंगे। खैर इसके अंदर मैंने दालचीनी डाल दी थी और छोटी इलायची भी डाल दी थी। आप क्वांटिटी देख सकते हैं, 3-3 4-4 दाने ही डाले थे। तो आप लोग भी अपने हिसाब से इसके अंदर डालते रहिएगा। हाँ, तेज़पात आप लोग स्टार्ट में ही डालिएगा क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है स्टार्ट में ही। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाला था। मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था थोड़ा सा मैंने जब ग्राइंड करके रखा हुआ था तो थोड़ा पानी उसमें ज़्यादा डल गया था, तो इसलिए मैं यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा डाल रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने गाढ़ा जो पेस्ट होता है ना वो 2 टेबलस्पून के करीब डालना है। मैं यहाँ पर जो है ना पानी की वजह से मेरा एक्स्ट्रा पानी हो रहा था अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर, इस वजह से मेरी जो है ना आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वांटिटी के हिसाब से सही था। अच्छा, खाना बनाते वक्त आप लोग साथ साथ जो है ना टेस्ट भी करते रहा करें। ऐसा नहीं है कि चीज़ें डालते गए, जो रेसिपी जैसी बताई गई है वैसे ही करते रहें। इस तरह बिल्कुल भी कभी भी ना किया करें। हर चीज़ डाल के टेस्ट चेक किया करें, फिर उसको जो है ना ट्राई करने के बाद फिर आप लोग नेक्स्ट इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आपकी चीज़ जो है वो ख़राब भी नहीं होंगी और आप लोग जो है ना इसको माहिर हो जाएंगे खाना पकाने में। अगर लकीर के फ़कीर ही रहेंगे तो फिर तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप लोगों को खाना पकाते वक्त टेस्ट करना, जायका चखना, आप लोगों के टेस्ट बड्स भी इस तरीके से जो है ना वो ज़्यादा तेज़ और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। खैर यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, नहीं हरी मिर्चें डाल दी हैं।
मैं आप लोगों को तफ़सील बताने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मेरा ध्यान ये था कि कोई मेरे सामने जो है कोई और वाक़या आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मज़ीद व्लॉग्स के अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेंगी। टमाटर डाल दिए थे और टमाटर के साथ जो है मैं इसको ढक के रख दूँगी। हरी मिर्चें डाल दी थी। अच्छा, पिसी हुई हरी मिर्चों का एक टिप दे रही हूँ कि हरी मिर्चें आती हैं कड़वी, और कुछ कड़वी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अब मैं आप लोगों को क्वांटिटी बता दूं कि भई 8 से 10 मिर्चें डालनी है। अगर तो वो फीकी निकली तो टेस्ट लेस हो जाएगा आप लोगों का खाना। अगर वो फीकी नहीं निकली तो फिर तेज़ निकल आई तो वो तेज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने अपनी मिर्चों के हिसाब से मिर्चें लेनी है। यानी आप लोगों ने अगर मिर्चें जो हैं तेज़ हैं तो आप लोगों ने कम कर देनी है क्वांटिटी। अगर मिर्चें तेज़ नहीं हैं तो आप लोगों ने बढ़ा देनी है, क्योंकि मेरी मिर्चें इसके अंदर हरी मिर्चों का ही पूरे पुलाव के अंदर टेस्ट आना है। आलू भी साथ में ही डाल दिए थे क्योंकि आलू घर में कोई नहीं खाता, मैं और मेरा बेटा ही खाते हैं। तो मैं अपने लिए 1-2 आलू लाजमी डालती हूँ। आप लोगों के पास वैसे पुलाव में तो ऑप्शन नहीं होता आलू डालने का, कोई डालना चाहे बच्चों के लिए तो डाल सकता है, लेकिन मुझे चावल बग़ैर आलूओं के अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मैं कहती हूँ आलू मस्ट है। खैर आलू वग़ैरह और चिकन वग़ैरह बिल्कुल यकजा हो गई थी और टमाटर भी सारे जो है नरम हो गए थे, घुल गए थे। इस स्टेज पे मैंने दही डाल दी थी और दही तकरीबन 1 कप था। दही भी खट्टी, अगर ज़्यादा खट्टी है तो आप लोगों ने क्वांटिटी का 1 कप से थोड़ी सी कम कर देनी है। अगर नॉर्मल है तो आप लोगों ने फुल 1 कप इसके अंदर दही डालनी है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो है दही का जो पानी है ना वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और जब वो खुश्क हो जाएगा फिर उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल देना। अगर मेरे पास 1 किलो चावल हैं, यानी मैं आप लोगों को बता दूं मैंने डबल क्वांटिटी में पानी लिया है। छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को मैं बीच में देती जा रही हूँ साथ में, और आप लोग वो टिप्स ज़रूर जो है ना रखिएगा जहन के सामने, नज़र में। पानी जब डालेंगे तो इतना पानी डालेंगे कि डबल हो। जैसे 1 गिलास चावल है तो आप लोगों ने 2 गिलास चावल डालना है। ये तो नॉर्मल हर किसी को पता है, लेकिन टिप इसके अंदर ये है कि अगर आप लोगों ने आधा घंटा चावलों को भिगो दिया है तो आप लोग जो है ना 2 गिलास अगर पानी डालने हैं तो आप लोग थोड़ी सी क्वांटिटी यानी हाफ़ कप चावलों की पानी की कम कर देंगे, यानी आप लोग 1.5 गिलास पानी डालेंगे। क्योंकि आधा घंटा वो भीगे रह चुके हैं, फिर वो जब चावल हम पूरे क्वांटिटी के पानी उसके अंदर हिसाब से डालते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि चावल बहुत ज़्यादा जो है ना खिला खिला बने और टूटे भी ना, तो फिर आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। और चावल को फिर आप लोगों ने एकदम थोड़ी सी तेज़ आंच, फिर एंड में आप लोगों ने जब पानी उसके अंदर मतलब कम क्वांटिटी में रह जाए ना तो फिर आप लोगों ने उसको थोड़ा सा आंच को नॉर्मल कर देना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है, क्योंकि इस तरीके से तो पानी जल्दी सूख जाएगा और फिर चावल खड़े के खड़े रह जाएंगे। आप लोगों ने ट्रिकली तरीके से जो है ना चावलों को इस तरह करना है कि जब आप लोग पानी डालें थोड़ा तेज़ आंच कर दें, बॉयल आए 2-3 और फिर स्लो फ्लेम कर दें। जब पानी बेशक उसके अंदर है, क्योंकि हमने एक तो पानी कम डाला, ऊपर से हम लोग तेज़ आंच भी कर देंगे तो फिर वो चावल जो है ना वो खड़े रह जाएंगे और फिर हमारे जो पुलाव है ना उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग अगर अच्छे से व्लॉग्स के अंदर सुनेंगे ना तो आप लोगों के चावल जो है वो बर्बाद होने से बच जाएंगे और टेस्ट अलग आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था और साथ ही मैंने 2 कनौर क्यूब्स भी डाल दी थी इसके अंदर, और कनौर क्यूब्स को मैंने तोड़ कर और कश करके डाल दिए थे ताकि जो है, क्योंकि अक्सर जो है ना एक जगह ठहरे रह जाते हैं कनौर क्यूब्स। और चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है आप लोगों ने चावलों में। अगर आप लोगों ने पानी डाल दिया उसके बाद आप लोग ना 2 दफ़ा ही चम्मच चलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप लोग चम्मच उसके अंदर ज़्यादा नहीं चलाएँगे बिल्कुल भी। खैर यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और साथ साथ जो है वो मैं रायते की भी तैयारी कर रही थी। रायता मैंने बनाना शुरू कर दिया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई आप लोगों को। अगर आप लोगों को उसकी वीडियो और उसकी जो है रेसिपी शेयर करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं एक रायतों की अलग से ना 3-4 किस्म के रायते आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है चावलों को ढक दिया था पानी डालकर और बॉयल आने का वेट कर रही थी। बॉयल आ गया था
अच्छा से बॉयल आने लग गया था। मैं आप लोगों को फिर मैंने वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि भाई ये देखें इस तरह खोलता हुआ बिल्कुल खोलना शुरू हो जाएगा। ये फुल तेज़ आंच पे पक रहा है। इसके बाद इस स्टेज पे मैंने इसको नरम कर दिया था, थोड़ा सा ना बिल्कुल लाइट फ्लेम कर दिया था और इतना पानी रह गया था। और इस स्टेज पे मैंने दम इसको चढ़ा दिया था कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने दम पर छोड़ दिया था। जैसे ही दम मेरा हुआ तो मेरे बहुत ज़्यादा खिले खिले और अच्छे चावल निकले हैं। मेरे ससुर भी कह रहे थे कि इस दफ़ा चावल जो है ना, ये वाला चावल जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा ट्रिकली तरीके से मैंने पकाया। वैसे नॉर्मली जब मेरी आंटी बनाती हैं तो उनसे अक्सर ये चावल टूट जाता है। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा पुलाव पसंद आया था सबको। और देखें मैं आप लोगों के सामने चावल की कंडीशन दिखा रही हूँ और ये मैंने सर्विंग कर ली थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी रेसिपी बताई हुई बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।